ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आपको पुण्यात्मा बनने के लिए पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाना होगा। बाबा ने यही समझाया। बाबा ने कहा कि प्रैक्टिस करो कि तुम क्या नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को चलाने वाली आत्मा हो। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते चलो। फिर बाबा ने लास्ट में कहा बच्चे संपूर्णता द्वारा क्या है, यानी अपने आप को संपूर्ण बनाने की तरफ लेके चलो, तभी समय जो है वो समीप आता हुआ नजर आएगा। बाबा ने ये समझाया बच्चे संपूर्णता को समीप लाना है ना, तो क्या करो, कर्मों पे ध्यान दो। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। ऑलराउंडर समझ रहे हैं ना, बाबा ने कहा बच्चे ऑलराउंडर बनो, सभी तरह की सेवा के लिए तैयार रहो। ऑलराउंडर सब काम कर लेते हैं, सब सेवा कर लेते हैं। बाबा ने कहा फिर दैवी गुण धारण करो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदमपति बनते हो? आंसर है सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं आंखों को सिविल बनाने के लिए। बाबा ने युक्ति बताई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। बाबा ने क्या कहा कि आत्मिक दृष्टि रखो। बाबा बोले शरीर को नहीं देखो, देह को नहीं देखो, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदमपति बन जाएंगे। तो गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। किसके शरीर द्वारा है? ब्रह्मा के। बाबा ने कहा कोई भी आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन। बाबा ने कहा सबसे क्या है, हमारा आत्मिक कनेक्शन है। ठीक है ना, रूहानी कनेक्शन है। बाबा बोले बच्चे देखो देह का नहीं है। बाबा बोले देह का कनेक्शन नहीं है। आत्मा को ज्ञान मिला है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया। शिव बाबा तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो इसीलिए थोड़े टाइम के लिए ब्रह्मा बाबा का शरीर लिया। तो गीता में लिखा तो हुआ है ना कि रथ की सवारी करता है। किसकी सवारी करता है? कोई जानवर की थोड़ी, बैल की सवारी थोड़ी करेंगे, मनुष्य के लिए कहा गया। ठीक है, और वो कौन है? वो प्रजापिता ब्रह्मा है। वही बात समझा रहे। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बगैर कैसे कोई समझा ना सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए ना। उनको कोई भी जानते नहीं है। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, उसमें भी शिव को उड़ा दिया, यानी उनको भी नहीं, गायब कर दिया उसमें से। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएगा? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। वही समझा रहे बाबा। वहां तो लौकिक, बाबा ने कहा वहां तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है ना लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक और ब्रह्मा बाबा हो गए अलौकिक और शिव बाबा हो गए पारलौकिक। तो तीन बाप का कॉन्ट्रास्ट समझ में आया। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों?
वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े से दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने क्या कहा? दैवी गुण धारण नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। फिर जो आपको पोजीशन लेनी है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा यह बहुत बड़ी लॉटरी है, बैरिस्टर सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया याद भुला देती है। ज्ञान नहीं भुलाती, याद भुला देती है, क्योंकि याद में ताकत है और ताकत नहीं मिलेगी तो चलेंगे कैसे, इसीलिए भूल जाते हैं। बाबा कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। बाबा ने कहा कहते भी हैं जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो, चोरी चकारी आदि करना पाप है। माया की प्रवेशता है ना योग में रह सकते ना ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए क्या कि हम क्या करते हैं। हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे, वह है रावण राज्य में। बाबा ने कहा तुम हो संगम पर, राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना वे अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। बाबा ने कहा जैसा पुरुषार्थ, जैसी मेहनत, जैसे कर्म, वैसा ही फल। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी। बाबा ने कहा कितने ढेर बच्चे हैं देखो। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने, ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वो भाग जाएंगे। बाबा ने कहा कुछ संशय होगा ना तो भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाके जन्म लेते हैं, विनशंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना तो पड़े ना। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो तुम्हारा फायदा इसी में ही है कि तुम जो मैं कह रहा हूं उस पे चलते जाओ, ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है। बाबा ने क्या कहा? वहां पे सभी सुखी होते हैं, लेकिन आप मेहनत तो ऊंचे लेवल की करो ना। जब आप राजा बनने की मेहनत करोगे तब जाके प्रजा में आओगे, प्रजा की करोगे तो दास दासी में आओगे, और सोचेंगे दास दासी बन जाए तो उससे भी नीचे की आओगे। तो आप सोच लो कि आपके हाथ में है आपकी भाग्य की रेखा।
बाबा ने कहा फिर भी पुरुषार्थ तो करो ना, ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं उच्च पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सियाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने कहा सेवा तो करो, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहा मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, एक बहन बीच बीच में जाके क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, सेंटर्स पर कितने आते हैं फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे यह बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। बाबा ने क्या कहा? बाबा कह रहे मैं सब बात समझा देता हूँ तुम्हें इसीलिए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और ना होती है, घाटा और फायदा होता है। देखो आत्मा पवित्र बन गई, अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही तो जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी ही कहते हैं विश्व का मालिक आके बनाओ, पावन बनने के लिए कहते हैं ना। ये तुम बच्चे ही जानते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। मुक्ति और जीवन मुक्ति यानी परम धाम और सतयुग दोनों है पावन धाम। तुम बच्चे जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे, मतलब लास्ट में आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती है, बावनी का समय के अनुसार आ जाएंगे। फौरन तो कोई नहीं समझ जाएगा। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है बावनी का, और अब तो समय ही समय है, बताओ। बावनी का जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है, परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्यंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? तभी बनेंगे। बस फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट हो। बाबा ने कहा बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। बाबा ने कहा कि भले घर परिवार में रह रहे हैं, लेकिन बाबा के घर में तो सब स्टूडेंट हो गए ना, यहाँ पढ़ रहे हैं ना सब बाबा से। बाबा ने कहा देखो यहाँ तो सारा दिन बुद्धि में तुमको यही रहना चाहिए। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है। कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारी, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं ये पॉइंट्स जो बाबा ने समझाई। क्रिमिनल आई को निकालने की ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। बाबा ने कहा कईयों को बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों का क्या करें? सूरदास का दृष्टांत देते हैं ना, वो तो एक कहानी बना दी। देखा आंखें हमको धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। अब बाबा थोड़े निकालने के लिए कह रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि भाई अपने पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है ना, पाप ना हो जाए आपसे, अपने को अलर्ट रखो। जैसे वैसे अलर्ट रख रहे हैं ना कि भाई हम ध्यान दें अपने, है ना, भाई ठीक रहे हम। तो ऐसी बाबा ने कहा जरा मन पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। शरीर तो फिर भी सही हो जाएगा, लेकिन मन बीमार हो गया ना, मन ने कोई पाप कर दिया तो पाप आत्मा ही बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बाबा कह रहे अभी तो वह बात है नहीं। यह आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते हैं, यह नहीं हो सकता।
बाबा कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। बाबा ने कहा तुम आंखों को सिविल बना लोगे तो तुम्हारे तो सोना ही सोना है फिर रात में, यानी बहुत फायदा तुम्हारा है। इसका मतलब ये है तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। आजकल बाबा नाम भी पदमपति दे देते हैं, पदमपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पदमपति बनते हो, वहां गिनती नहीं है। बाबा ने कहा गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकालते हैं, वहां तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहर मिलती थी। बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी किसी ने, यानी सतयुग की तो देखी नहीं। चंद्रवंशी की देखते आए। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर हुए चांदी के, और अब तांबे के निकल गए, तो लास्ट है ना इसलिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी, तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। बाबा ने कहा तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं है। उसको कहते हैं अमरलोक, ये है मृत्युलोक। कहाँ पे? सतयुग में आत्माएं अमर रहती हैं, यानी टाइम से शरीर छोड़ती है, कहने का मतलब ये है। तो क्या कहा? अमरलोक। यहाँ तो कुछ भरोसा ही नहीं है ना। अमरलोक में हाहाकार होती नहीं, कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने और रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा ने कहा तुमको तो औरों को भी समझाना है, तो तुमको कितना ठीक रहना है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी तो लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है यह, है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। बाबा ने कहा तुम मेहनत करेंगे ना तो तुम्हारी 7 पीढ़ी सेफ रहेंगी। यहाँ तो हर एक को अपने कर्मानुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, अच्छी रीति समझकर धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति भी होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है सुनने वाले के ना। बाबा ने कहा सुनने से खुश होते रहेंगे, जो नहीं समझेंगे वह उधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। मतलब पता चली जाता है भाई सामने वाले को सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है या क्या टाइम पास कर रहे हैं। बाबा सब देखते रहते हैं, किसी को सिखलाते नहीं, तो गोया कुछ समझते ही नहीं। बाबा ने कहा तुम किसी को नहीं बता रहे तो क्या समझूं मैं? एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। बाबा ने कहा देखो जितना तुम्हें लेना है ना ले लो, नहीं तो फिर बाद में मेरे से तो देखो तुम कुछ कहना मत। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा मैंने तुमको सब तो बता दिया कि तुम अपना जितना करना चाहते हो तुम कर लो अपने, ठीक है। बाबा ने कहा कि फिर साक्षात्कार होगा, हमने पूरा नहीं पढ़ा इसीलिए पद भी नहीं पा सके, बाकी क्या करेंगे फिर बताओ। नौकर चाकर साधारण प्रजा यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं वो भी इस दुनिया के लिए, तो कॉमन बात है। बाबा ने कहा तुम कर रहे हो नई दुनिया के लिए, मनुष्य करते हैं किसके लिए? यहाँ के लिए। तो बाबा ने कहा ये तो क्या है, तो कॉमन बात है, इसमें क्या है। आगे के जन्मों को सेव करे ना, 21 जन्मों की बाबा ने बात बताई, ठीक।
बाबा ने कहा तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात, जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं बाबा? जितना हो सके क्या करना है? अच्छा कर्म करो और ऑलराउंडर बनो। नंबर 1, पहले ज्ञानी तू आत्मा फिर योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञान भी चाहिए भाषण के लिए। बाबा ने कहा महारथियों को बुलाते हैं। महारथी कौन? जो बहुत ज्ञान में तीखे हैं, जो सब प्रकार की सेवा करते, सब सेवा करी उन्होंने। जैसे कि बड़े बड़े जो आत्माएं हैं, है ना, मुख्य मुख्य आत्माएं हैं। बाबा ने कहा जो सब प्रकार की, तो पुण्य तो होता ही है ना, सब्जेक्ट्स हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये क्या है? 4 सब्जेक्ट हैं। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण जीवन के ये सब्जेक्ट है ना। बाबा ने कहा तो पुण्य तो होता ही है, सब्जेक्ट्स है। योग में रह के कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सेवा करते हैं या सिर्फ खाते और सोते हैं। बाबा ने क्या कहा? अपने दिल से पूछ तो लो जरा, सेवा करते हैं या खाते सोते हैं बस। ये तो पढ़ाई है ना, और कोई बात थोड़ी है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमरनाथ तीजरी की कथा है ना, यही एक है। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के और कोई दे न सके। बाबा ने कहा तीसरा नेत्र कौन सा है? ये नेत्र मैंने तुमको दिया है ना, तीसरा ज्ञान का तीसरा नेत्र, मेरे सिवा कौन देगा तुमको, बताओ? बाबा ने कहा जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है। कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन? मुख्य बात ही ये है, भगवान तो एक ही होता है ना, जिससे वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा भगवान तो एक ही है ना, जो आपको कुछ दे सकता है। वो कौन है जानते तो है ना सभी। बाबा ने कहा जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का, हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी हो जाएगी। बाबा किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। बाबा ने कहा आगे चल के बहुत अच्छी तुम्हारी अवस्था होगी, अभी मेहनत कर रहे हो तो। एक बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। बाबा ने कहा अपने दिल पे हाथ रख के देखो कितना याद करते हो। चार्ट रखना अच्छा है। अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। बाबा ने कहा तुमने कहा ना कि जैसे आप रखेंगे वैसे ही रहेंगे, तो अब सुनो मेरी बात। डायरेक्शन देंगे तो जरूर तन द्वारा ही देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है, ये द्वार है स्वर्ग में जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ कोई भी पाप नहीं करना है। मतलब बाबा से प्रॉमिस करनी है कि जैसे हाल में आप रखेंगे हम वैसे ही राजी रहेंगे, कोई भी पाप नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सेवा में लग जाना, ज्ञान की धारणा कर औरों को कराना। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म बाबा की याद में रह के करना है। ठीक है। वरदान दिया बाबा ने स्नेह के बाण द्वारा
स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। बाबा ने कहा प्यार के शब्दों द्वारा, प्यार से घायल, भगवान का प्यार, यहाँ पे किसका प्यार है? यहाँ पे ईश्वर का प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। ये वो प्यार है कि जिसका दुनिया को पता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा मैंने तुमको प्यार किया है ना, तुम्हें मिला है मेरा प्यार, तो इसीलिए तुम औरों के साथ स्नेह से रहो, स्नेह के बाण चलाओ, ठीक है। तो बाबा ने कहा लवलीन आत्मा बन जाएंगे। बाबा बोले जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है ना, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, यानी किसी के प्यार में लीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो ना, तो जितना अपने अंदर बाबा का प्यार इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। बाबा ने कहा आपके शब्दों से ना मेरा प्यार झलकना चाहिए। तुमको कौन मिला है, ठीक है ना, वो गीत है ना, तेरा वो प्यार है बाबा जो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो दिखलाया नहीं जाता। ये वो फीलिंग है जो हम किसी को दिखा नहीं सकते, ये आत्मा की फीलिंग है ना। बाबा ने कहा भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप ना हो स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप हो, लवलीन स्वरूप हो, अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा कुल मिला के बात ये है कि तुम ना मेरे प्यार में इतना लवलीन रहो कि किसी को कुछ भी कहो तो तुम्हारे से मेरा प्यार दिखाई दे, ठीक है, आत्मिक स्नेह दिखाई दे सभी को। स्लोगन है संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता की ओर चलना है, अब यही फिक्र लगी रहे, ठीक है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को जो काम दिया है वो क्या है? बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनने के लिए अपने कर्मों पे ध्यान देंगे और चार्ट पे ध्यान देंगे कि क्या कर रहे हैं आप आजकल, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।